इस समय पूरे पौड़ी गढ़वाल में बरसात का मौसम चल रहा है और ये अगस्त का महीना है और आज 4 तारीख है। और 4 तारीख को क्या कुछ यहाँ की ताज़ा खबरें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की सबसे प्रमुख और सबसे हृदय विदारक घटना हुई है सिद्धबली मंदिर के समीप पर। यहाँ पर की एक मैक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर गिरा और पूरी मैक्स क्षतिग्रस्त हो गई। और मैक्स में 8 सवारियां थी, परंतु उसमें से मौके पर दो सवारियों की मृत्यु हो चुकी है और 6 कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। गाड़ी का नंबर UK 11TA 1610 है और ये गाड़ी किलबोखाल से होकर कोटद्वार के लिए आ रही थी और सिद्धबली मंदिर के समीप ही पहुंची थी कि अचानक से वहाँ ऊपर पहाड़ी से एक बोल्डर आकर सीधा इस गाड़ी के छत पर गिरा और गाड़ी में मौजूद 8 लोगों में से 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 6 जो घायल हुए हैं वो कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और मामला थोड़ा गंभीर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय पर बरसात का मौसम है, पहाड़ियाँ दरक रही हैं, पहाड़ियाँ टूट रही हैं, बोल्डर गिर रहे हैं। तो इस समय बहुत कम यात्रा करें पहाड़ी क्षेत्र की, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाने की कोशिश करें, अन्यथा हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि यात्रा ना करें। चूँकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे पौड़ी जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब रेड अलर्ट घोषित किया है तो मालन नदी भी आज अपने उफान पर आई है। अब क्योंकि कल रात से बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मालन नदी जब अपने उफान पर आई तो क्या हाल हुए कंडी संपर्क मार्ग के, जिस कंडी संपर्क मार्ग पर पिछले साल 1,70,00,000 रुपए की लागत से ये कंडी संपर्क मार्ग बनाया गया था। देखिए आगे कि क्या हाल है उस मार्ग के। पर मालन नदी का पुल है जो अभी नया नया बना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी बहाव किस प्रकार का आया हुआ है और ये है वो रास्ता जिस पर 1,70,00,000 रुपए पिछले साल लगे थे। वो जनता के टैक्स का पैसा ही था दोस्तों जो यहाँ पर लगा था। और सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि क्या अब ये मार्ग बस हो या ख़त्म, इसका किस्सा ख़त्म, या इसका किस्सा अभी फिर रिपेयर होगा। देखिए कि बहाव किस प्रकार है, वह सारा ब्रिज, सारी मिट्टी बहाव में बह गई है। जो ह्यूम पाइप लगे थे इस पर उनका कोई पता नहीं है किस प्रकार है, कहाँ है, कैसे है। दूसरी साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ह्यूम पाइप दिखेंगे, चूँकि वहाँ पर बहाव थोड़ा कम होगा तो वहाँ पाइप के अंदर से पानी निकलता हुआ, परंतु उससे आगे का भी तीसरा जो पार्ट था वो भी बह गया। अब जो 1,70,00,000 रुपए इसमें लगे थे, क्या बस इतना ही काम था उनका, इतना ही योगदान था उन 1,70,00,000 रुपए का? और जिम्मेदारी तो ये भी बनती है कि जिस व्यक्ति ने इसका काम किया था, जिसको इसका टेंडर मिला था या जिसने भी इस पर कार्य किया, क्या उससे अब वसूली हो पाएगी? क्या उसका उत्तरदायित्व तो केवल इतना ही था, इतना ही निर्वहन करना था उसने कि भाई अगली बरसात तक जब तक ये मालन नदी का ऊपर वाला पुल नहीं बन जाता तब तक ही इसका योगदान था। इस मार्ग का आगे भी उपयोग हो सकता था। तो देखिए 1,70,00,000 रुपए किस प्रकार यहाँ पानी में बह गए। आपने सुनी होगी वो कहावत कि पैसे पानी में बहना, इसी को कहते हैं पैसे को पानी में बहाना। तो मैं आप आम जनता से और कोटद्वार भाबर की समस्त जनता से, जिनके टैक्स के पैसे से ये रास्ता बना था, उन सब से पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या मानना है इस पर कि भाई जो यहाँ पर पिछले साल 1,70,00,000 रुपए लगे थे, क्या उनका कार्य बस इतना ही था कि ऊपर मालन नदी का पुल बन जाए तो ये आप भूल जाएं? डूबने से एक बच्चे की हुई मृत्यु। मामला है कुंभीचौड़ का और कुंभीचौड़ में एक बालक 2 दिन पहले घर से लापता हो बताया गया था। वहाँ के कुंभीचौड़ के जो उसके परिजन थे और जो कुंभीचौड़ क्षेत्र के निवासी लोग थे वो थाने में आए और वहाँ पर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करी और बताया कि क्या कुछ मामला था। अब इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, नदियाँ अपने उफान पर है। आप सोशल मीडिया पर रोज ये खबरें देख रहे होंगे कि नदियाँ कितने उफान पर हैं, तो वहाँ पर जाने की कोशिश न करें इस समय पर, और जितना नदी से दूर रह सके उतना बेहतर है। परंतु वो बालक
दो दिन उपरांत उस खो नदी से उसका शव बरामद हुआ। अब बहुत गंभीर विषय ये है कि भाई माँ बाप कहाँ थे, अपने बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दिया, किसकी यहाँ पर संलिप्तता पाई जाती है, किसकी कमी है, किसकी नाकामी है, ये तो अब जनता ही तय करेगी। परंतु सवाल तो हमारे रहेंगे और जवाब या तो पब्लिक को देना पड़ेगा या फिर शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में खो नदी पर अभी पिछले साल 50 करोड़ की लागत से जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, आज वो एक जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि जो कमीशन खोरी चलती है इस सिस्टम के अंदर, उसकी पोल खोलता हुआ एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द ही आपको विजुअल के माध्यम से भी अवगत कराएंगे। परंतु आप देखिए कि पहले ये फोटो में 50 करोड़ की लागत से इतना हो हल्ला करके ये बताया गया था कि हमने खो नदी पर सुरक्षा दीवार का कार्य किया है, कितनी मजबूत ये दीवार है। ऐसा लगता है कि ये शायद चाइना की दीवार बनी थी, तभी तो वो टिक नहीं पाया, जैसे चाइना का माल टिक नहीं पाता है। देखिए आप फोटो में सिस्टम की पोल खोलता हुआ ये सुरक्षा दीवार। मालन नदी इस समय पर अपने उफान पर है और पहली बार है कि इस साल ये मालन नदी का पहला दिन है उफान पर आने का। और जैसे कि हम फुटेज में दिखा रहे हैं आपको साथ साथ में कि मालन नदी में जो मालन पुल बना है तो उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, उसकी भी अग्नि परीक्षा हो जाएगी कि भाई किस प्रकार की क्वालिटी से ये बना हुआ है, क्या ये पुल टिकने लायक है या नहीं है। जो भी है, अभी तो बारिश का ये पहला दिन है। अभी 48 घंटे के लिए शासन प्रशासन ने, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया हुआ है। अब देखना हमारा रहेगा कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ज्यादा होती है तो फिर मालन नदी का जो जल स्तर है वो और उफान पर आएगा। तो देखना रहेगा कि मालन पुल पर क्या कुछ रहने वाला है। मालन नदी आज अपने उफान पर और यहाँ पर दो एडवेंचरस व्यक्ति, दो लड़के, ये देखिए बीच नदी में एडवेंचर करते हुए, क्योंकि इनका मानना है डर के आगे जीत है और यही सोचकर ये नदी में कूद गए हैं। ये दो लड़के छतरी लेकर शायद मछली निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि लाल पानी में, इस काजोल पानी में कोई बड़ी मछली हाथ आ जाए। अरे भाई पुल बन चुका है, पुल के ऊपर से पार कर लो अगर नदी ही पार करनी है तो, परंतु नहीं, हम तो नदी नाले खाले से ही जाएंगे। इनका मानना है कि हम पुल के रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि पुल इनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता, इन्हें डर लगता है पुल पर चलने से। तो चलिए इन्हें कौन समझाए। अभी हमने आपको दिखाया कि मालन नदी के ऊपर के बहाव में दो बच्चे इस प्रकार बीच नदी में, पानी के तेज़ बहाव में, वहाँ पर नदी में पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे थे। परंतु आप देखिए ये मालन नदी का नीचे का कंडी संपर्क मार्ग। सवाल रहेगा मेरा, जवाब जानना चाहूँगा मैं जनता से, क्या सोचती है जनता, क्या सोचती है पब्लिक और क्या मानती है कि कैसे कार्य होने चाहिए, हाल फिलहाल वाले या परमानेंट वाले।